हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग को पता है कि अभी समय कार्य का क्लास चल रहा है। बेसिक क्लास आप लोग देखे होंगे पार्ट 1 का। उसमें 2 क्वेश्चन था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी मांगते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए हम 2 ही क्वेश्चन डाल सकते थे। और इस क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे टाइम एंड वर्क का। तो आप लोग को पता है कि इसमें सिर्फ आपको बनाना सीखना है कि कम टाइम में कैसे बनाया जाता है टाइम एंड वर्क। आप तो बनाए होंगे पहले से, लेकिन सबसे कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो हिसाब बनाने में कम समय लगता हो, उस ट्रिक को हम समझेंगे इस क्लास में। तो आइए आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो क्लास पूरा अंत तक देखिएगा। और पार्ट 1 का क्लास नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हो, वो देखिएगा तो ये क्लास समझ में आएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कल का क्लास में क्या हुआ था कि लिखे थे तो आप लोग को दिख नहीं रहा था, तो प्रॉब्लम था लाइट का थोड़ा। तो इसमें क्या होगा कि आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिखेगा और हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहला ये है कि राम और मोहन किसी कार्य को 40 एवं 8 दिन में करता है। राम और मोहन किसी काम को 40 दिन एवं 8 दिन में करता है। यदि दोनों साथ में काम करें तो पूरा कितने दिन में कर पाएगा। ये क्वेश्चन आप कल अगर क्लास देखे होंगे पार्ट 1 का तो ये आपसे बन जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है, बस वही है, थोड़ा डिजिट चेंज है। आइए हम इसको पहले बनाते हैं। पहला कौन है बाबू? तो पहला हमारा है राम। राम जो है वो 40 दिन में काम करता है। राम 40 दिन में काम करता है। वहीं हमारा मोहन है जो कि 30 दिन में कार्य करता है। 30 दिन है ना, सॉरी 8 दिन में काम करता है। कितने दिन में? 8 दिन में काम करता है हमारा मोहन। तो आप लोगों को पता है कि इसको कॉन्सेप्ट भी बनाया जा सकता है और ट्रिक से बनाया जा सकता है। तो हम आपको इस क्लास में सिर्फ ट्रिक से बनाना सिखाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताएंगे तो क्लास लंबा हो जाता है। इससे क्वेश्चन कम डील होगा और कोई फायदा भी नहीं। तो ट्रिक सीखिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि आप लोग 10th पास किए होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, तो ट्रिक आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो हम इसको आइए ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक में क्या था कि पहले बताए थे कि पहले आपको गुना करना है, फिर आपको जोड़ना है। वही संख्या को गुना करना है, वही संख्या को गुना करना है और वही संख्या को आपको जोड़ना है। वही संख्या को गुना करना है और वही संख्या को आपको नीचे में जोड़ देना है। पहले गुना क्यों किया, पहले क्यों जोड़ें, ये आपको बता चुके हैं पार्ट 1 में, आप देख लें वहाँ से। उसके बाद आगे इसका सोल्यूशन करेंगे। तो गुना का सोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है। उससे करने से क्या होगा कि आपको कटाने में दिक्कत हो सकता है। अब इसको 40 और 8 जोड़ने पर आपको 48 प्राप्त होगा। इसको आप इसे काटिएगा तो 6 आएगा, इसका आधा कीजिएगा तो 3 और इसका आधा कीजिएगा तो 20, यानी क्या कहीं कहीं चला गया ये 20/3। 20/3 इसको आप पूर्णांक में बदलिएगा तो 6/3/2। 6/2/3 इसका उत्तर चला आएगा पहला क्वेश्चन का। उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। हम आइए इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से पढ़िए। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है? ABC किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिन में करता है। 60 अगर काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। हम आपको कल बताए थे कि अगर 2 व्यक्ति रहेगा तो ये ट्रिक फॉलो कर पाएगा। यदि 2 से अधिक व्यक्ति रहता है तो ये ट्रिक फॉलो होगा पर थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके लिए फिर वही ट्रिक कॉन्सेप्ट ही ठीक रहेगा, ठीक बनेगा उससे भी, लेकिन उसमें क्या होगा कि लंबा हो जाएगा। तो लंबा तो आपको सीखना नहीं है ना, कि कम टाइम में कैसे होना है ये सीखना है। तो आप जब 3 व्यक्ति रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो, कॉन्सेप्ट में भी कुछ नहीं है बड़ा, ठीक है। जब 2 व्यक्ति रहेगा तो जो ट्रिक बताए हैं उससे बना सकते हो। तो तीसरा आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा, पढ़िएगा। A और B और C 3 व्यक्ति है। इस बार क्या व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। A है, B है और C है। A जो है वो 10 काम करता है, B जो है वो 20 काम करता है और 30 जो है हमारा वो वही हमारा 30 काम करता है। C जो है हमारा वो 60 काम करता है ना, 60 काम करता है। कितना काम करता है? 60 काम करता है। तो A 10 दिन, B 20 दिन और C 60 दिन काम करता है। तब लोग को पता है, अगर हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो 10, 20, 60 का एलसीएम निकालेंगे। 60 का एलसीएम निकालेंगे और निकालने का आपको पता होगा कि सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 60 है ना। 60 देखेंगे, इसे कटेगा, इसे कटेगा, यानी कि 60 हमारा ये तीनों का एलसीएम, ये तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? 60। इस तीनों का एलसीएम बाबू हमारा 60 हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि तीनों का एलसीएम लेने पर हमको 60 आएगा। आप बच्चे में पढ़े होंगे एलसीएम निकालने के लिए, जैसे भी निकालते हो निकाल देख लीजिएगा 60 होता है। सो ट्रिक अगर एलसीएम निकालना भी सीखना चाहते हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, हम अगली वीडियो में डालेंगे, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। अब क्या करना है, आप लोग को तीनों को निकाल लिए। अब इन तीनों से इसमें भागा देंगे, 10 को 60 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, 6 लिखेंगे। 20 को 60 में भागा देंगे तो 20 दिया 60, 3 आएगा। 60 को 60 में भागा देंगे तो 1 आएगा। कहीं कहीं 6, 3, 1 हमारा आ रहा है,
कहीं ना कहीं 6-3-1 हमारा इसका कार्य करना है। ये एक दिन में 10 काम करता है तो 60 काम करने में 6 दिन समय लगाएगा। बी एक दिन में 20 काम करता है तो ये 60 काम करने में 3 दिन समय लगाएगा। सी एक दिन में 60 काम करता है और 60 काम करने में वो 1 दिन का समय लगाएगा। अब ये तीनों जो आ गया, ये तीनों आ गया हमारा, ये तीनों को जोड़ देंगे। 6 3 9 1 10, 6 3 9 1, 6 3 9 1 10, ये 10 हमारा काम आ गया, ये 10 दिन हमारा काम आ गया। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि तीनों मिलकर अगर साथ में काम करें। अब तो ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, क्योंकि तीनों जोड़ दिए हैं, ये तीनों जुड़ जाएगा ना, देखो तीनों जुड़ जाएगा ना, देखो ए बी सी, तो ए का मान 6 3 1, 6 3 9 1 10, यानी तीनों मिलकर 10 काम कर रहा है। तीनों मिलकर जो है वो 10 काम कर रहा है। कुल काम कितना है? कुल काम हमारा है 60। तीनों मिलकर कर कितना रहा है? 10। तो 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा उत्तर हमारा 6। ठीक, उत्तर हमारा 6 चलाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन यह है कि अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कार्य कर देता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य हुआ और कितना भाग बचा हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एक प्रतिशत में पूछ रहा है और एक कितना भाग बचा है वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है कि आप लोग उम्मीद से पढ़े होंगे। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका सोल्यूशन भी बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना उतना ईजी वे से इसका उत्तर प्राप्त होगा। हम सीखते हैं टाइम एंड वर्क में कितना कम टाइम बनाया जाता है। पहला कौन है? तो अमर है। अमर को हम ए से डिनोट करते हैं, और वहीं हमारा कौन है? रमन है, उसे हम 8 से डिनोट करते हैं। ठीक, तो क्या है, अमर है 30 दिन में काम करता है और रमन उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ये 30 दिन में करता है और ये 15 दिनों में करता है। ये 30 दिन में करता है और एक 15 दिनों में करता है। तो 2 दिन का है ना, आपको पता है कि 2 दिन रहे तो एलसीएम निकालना है, क्योंकि यहाँ दोनों का मान दिया हुआ है कि दोनों मिल कर काम कितना करता है। तो बोल रहा है दोनों मिल कर काम करता है 4 दिन में। दोनों मिल जाता है तो 4 दिन पूरा खत्म हो जाता है। तो दोनों को निकालेंगे तब ना 4 दिन कुछ करेंगे। पर दोनों को तो पता नहीं है, तो दोनों को निकालेंगे। तो 30 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 30 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा उत्तर चलाएगा कितना? इसका एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या को पकड़ना है। बड़ी संख्या अगर छोटी संख्या से कट जाता है तो वही संख्या हमारा एलसीएम होता है। तो 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। एक दिन में 30 काम करता है तो 30 दिन काम करने में उसे 1 दिन का समय लगेगा। 15 और 1 दिन में 15 काम करता है तो 30 दिन काम करने में उसे 2 दिन का समय लगेगा। ठीक, अब क्या कहता है, ए बी दोनों मिलकर 4 दिन में काम करता है। तो हमको पता नहीं कि ए बी कितना दिन का करता है, लेकिन निकालेंगे। ए और बी एक दोनों मिलकर काम करे तो 1 और 2 कितना? 3 दिन करता है। लेकिन कहता है नहीं, 3 दिन में नहीं करता है। कर रहा है क्वेश्चन में कितना? 4 दिन में करता है। लिखा हमको कितना है? 3 दिन में कम करता है, लेकिन नहीं 3 दिन में नहीं, वो 4 दिन में पूरा करता है। तो जितना बोले आपको उससे क्या गुना करना है। 4 तिया 12, 4 तिया हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 काम क्या पूछ रहा है? तो कार्य का कितना प्रतिशत काम किया गया है। ऐसा रहे कितना प्रतिशत, तो जो आया उसको ऊपर लिखेंगे, जितना है उसको नीचे लिखेंगे। अब प्रतिशत के लिए गुना करने के लिए आप सबको बच्चे से पता होगा कि 100 से गुना किया जाता है। ये इससे इसे कट जाएगा। 3 से 12 काटेंगे, 3 चौक 12, 0 सट जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा 40% उत्तर। ठीक है, ये 40% उत्तर। ये पहला क्वेश्चन था कि कितना प्रतिशत है, प्रतिशत वाला था। अब क्या है, कितना भाग बचा है, कितना भाग बचा है। तो देखिए हम जानेंगे कि 4 तिया 12 काम तो पूरा हो गया। 4 तिया 12 काम दोनों मिल के काम करता है। ए बी दोनों मिल के, ए और आर जो है, अमर और रमन जो है, दोनों मिल के काम किया। कितना? ये आर लिख लो। ठीक है, रमन और अमर मिल के काम किया कितना? 12 काम। तो कह रहा है कि बच कितना रहा है, कार्य कितना बच रहा है, यानी कि दोनों मिलकर काम कितना किया? 12। कुल काम कितना था? 30। कुल काम कितना था? 30। कुल काम कितना था? 30। ठीक है, कुल काम कितना था? 30 था। अब काम दोनों मिलकर किया कितना? 12। काम कितना किया दोनों मिलकर? 12। काम किया कितना? 12। तो 12 आपको 30 में घटा लेना है, क्योंकि दोनों का मान निकल का आया 12, कुल काम था 30। तो 30 में हम 12 घटाएंगे तो उत्तर हम कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18 आएगा ना। 18 कितने में? 18 कितना भाग में बचा हुआ है, तो आप इसको काट लोगे। ठीक है, इससे काट लोगे कितना? 18 बचा है 30 बार में। कुल काम कितना था? 30 था। कुल काम कितना था? 30 और 18। अब इसको काट लोगे कितना? ये 6 25 हो जाएगा 30, नहीं ये 5 से 3 से कटेगा ना। 3 रहेंगे 30 और 3 छक 18। ये 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी कि 5/2। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, इसे पूर्णांक बदल कर लिख सकते हो। समझ गए? ये भाग निकल के आया। ये भाग देखो क्या था कि दोनों मिलकर काम करता है 12 का, लेकिन कुल काम था 30। तो 30 में 12 घटाएंगे तो हमारा 18 चलाएगा।
ये 18 आ गया भाग कितना में, 30 में। कुल काम से देखेंगे ना, कुल काम से देखेंगे 30 में 18 भाग बचा है, 30/18 भाग। उत्तर या कोई ये भी हो सकता है, लेकिन हम इसको काट कितना छोटा किए हैं, ठीक है, इसको काट फूट के हम इतना छोटा इसको किए हैं, समझ रहे हो ना, काट फूट के छोटा किए हैं। उत्तर आपका यही उत्तर है, आपका यही उत्तर है, 30/18 ही भाग है बचा हुआ है। समझ गए, ये नोट कर सकते हो, हम इसको मिटाते हैं। देखिएगा वो क्वेश्चन क्या था कि कितना आया था हमारा उत्तर, आया था ना 18/30, ठीक है। आप इसको 18/30 कर लेना है, ठीक है, 18/30 कर लेना है। अब इसको आप काटिएगा तो हो जाएगा 18 और 6×5 = 30, ठीक है, ये ठीक है, 18 और 6×5 = 30, 3/5 हो जाएगा पहले वाला उत्तर, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, समझिएगा इसको। क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और ए अकेला उसे 9 दिन में करता है और बी उसे अकेला कितने दिन काम करेगा, ठीक है। ये ट्रिक हम आपको, ये जो है क्वेश्चन आपको 2 मेथड बताएंगे, मेथड 1 और मेथड 2 से। आपको जो ट्रिक अच्छा लगे आप बना सकते हो, क्योंकि दोनों ट्रिक है, क्या है, दोनों ट्रिक आसान है, आप पहला भी है दूसरा भी। तो मेथड 1 पहले बताते हैं आप लोग को। मेथड 1 में क्या है कि ए और बी है, ए और बी किसी कार्य को कितने दिन करता है, ए और बी जो है वो किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर देता है, जबकि ए अकेला कार्य कर रहा है। ए अकेला कार्य करता है कितने दिन में, ए अकेला कार्य करता है कितने दिन में, तो आप लोग एक अकेला काम करता है 9 दिन में, ए अकेला कार्य करता है 9 दिन में, और बी का अकेला मान पूछ रहा है, ठीक है। पहले मेथड 1 हम बताते हैं, उसके बाद आप मेथड 2 भी बता देंगे। 6 में एलसीएम निकालिएगा, क्या होगा, तो बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, 9 कटेगा 6 से, नहीं कटेगा, तो 9 का दुगुना करेंगे, 9 दूनी 18, 6 से कटेगा, तो आप यहाँ 18 ले लो, ये 18 कुल काम आ गया। अब इसको आप इसको भगा दोगे तो 18, 9 को भगा दोगे तो 9 दूनी 18, क्यों आया आपको पता है, पहला क्वेश्चन समझ रहे हो। तो 3 और 2 आ गया, 3 और 2 आ गया किसका, ए और बी काम करता है 3 दिन, जिसमें ए अकेला 2 दिन करता है। बुद्धि है, थोड़ा सा बुद्धि, बस थोड़ा सा नहीं है। अच्छा देखो ए और क्या है बी, ए और क्या है बी है, ए और बी का कितना मान आ गया, 3 आ गया, ए और बी का कितना मान आ गया, 3 आ गया ना। लेकिन ए का मान दिया हुआ है 2, ए का मान दिया हुआ है 2, इसमें ए का मान धर लो ना, ए का मान इसमें धर लो, ए का मान इसमें धर लिया, ठीक, ए का मान धर लिया, लेकिन बी का पता है कहीं पर, बी का नहीं दिया हुआ है, तो बी का मान लिख लो। उसके बाद कितना है, 3 है। आप बच्चा में पढ़े होंगे, प्लस इन्हें से उन्हें माइनस जाएगा, इन्हें गुना उन्हें से भागा जाएगा, ये लोग बच्चा में पढ़े होंगे। इन्हें 2 प्लस में, इन्हें 2 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा ये 1। तो बी 1 दिन में ए काम करता है, तो 18 दिन काम करने में वो 18 दिन का समय लेगा। बी 1 दिन में एक काम किया, 18 दिन काम करेगा तो वो 18 दिन का समय लेगा, ठीक है। पहला मेथड ये था बाबू, आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आपका दिमाग ये करना कोई आवश्यकता नहीं है, दिमाग से लगा सकते हो। देखो ए बी का मान कितना है, 3 है, इसमें एक इसमें रख देंगे 2, तो 2 में से 3 में से 2 चल जाएगा तो 1 हो जाएगा, या आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। मेथड 2 देखिएगा क्या है, मेथड 2 देखिएगा क्या है, याद कीजिएगा पिछला क्वेश्चन में क्या था कि उसमें भी क्या करते थे कि आपस में गुना करते थे, फिर नीचे में जोड़ते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, पहले ऊपर गुना तो करना ही है, गुना तो करना ही करना, लेकिन इसमें क्या करें, नीचे में घटाएंगे, ऊपर में क्या था, दोनों डिजिट, तो 6 था और 9 था, गुना कर दिए। उसके बाद नीचे में क्या करना है, घटाना है, 9 - 6, ये मेथड 2 है, इसको नहीं देखना है, ये मेथड 2 है, यही हिसाब को बना रहे हैं मेथड 2 के हिसाब से, ट्रिक से। तो 6 गुना 9 को गुना करो या ना करो, बात बराबर है, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ये उत्तर आपका चलाएगा, उत्तर 18। ये मेथड 2 था, ये मेथड 1 था। जो अच्छा लगे आप वो पकड़ो, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। टाइम एंड वर्क में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, हम जहाँ तक कहेंगे यही कि सारा ट्रिक अपने पास रखो, कब कौन सा ट्रिक फॉलो करे ये आपको ना पता ना मुझे पता, तो आप सारा ट्रिक आपको माइंड में सेट रखना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी हिसाब उससे सॉल्व होता है। तो मेथड 1 ये था, मेथड 2 ये था, जो पसंद है आप वो सीखो, ठीक है, ये समझ गए। अब इसको मिटाते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोटू पतलू, फिर चलाया मोटू पतलू दोनों, ठीक है। मोटू पतलू किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि मोटू अकेला 30 दिन में करता है, तो उसी कार्य को पतलू अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, ठीक। तो बनाएंगे, मोटू प्लस पतलू किसी कार्य को कितने दिन करता है, तो 10 दिन में कर रहा है, वही हमारा पतलू है जो उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो वो 30 दिन में कर रहा है ना। मोटू नहीं, सॉरी, पतलू तो पूछ ही रहा है, पतलू पूछ ही रहा है, मोटू को मान दिया, मोटू अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। मोटू पतलू दोनों साथ काम करे तो 10 दिन में, जबकि मोटू अकेला 30 दिन में करता है, तो पतलू का हिसाब बताना है।
तो आप जो ट्रिक फॉलो करता है कर लो, लेकिन हम अपनी ट्रिक से बनाते हैं मेथड 2 वाले से। मेथड 2 वाले ट्रिक से बनाते हैं। क्या था कि पहले आपको जो भी है गुना करना है, पहले जो भी हो गुना करना है, उसके बाद नीचे में आपको घटाना हो, नीचे में आपको घटाना हो। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, इसको सॉल्व नहीं करना है इतना, और उसके बाद 10 में से 20 जाएगा तो हो जाएगा, सॉरी 30 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 20। ये 0 से आप 0 काट लो, ठीक है, ये दूसरे ये काट लो 5 बार में, और 5 दिया हो जाएगा ये 15, ठीक है, ये 15 हो जाएगा इसका उत्तर। समझ लो ना। मेथड 2 भी बता दे, नहीं बोलो तो बता भी सकते हैं। देखो मेथड 2 था ना, मेथड 1 से बनाओ इसको, मेथड 1 से बनाओगे क्या था, देखो क्या था, ये समझ गया ना, इसको मिटाएं। मेथड 1 में क्या था कि दोनों का एलसीएम निकालते थे, 30 आ गया। अभी दोनों को हम काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा आपका 1 बार में, कटेगा ना। तब मोटू पतलू का मान 3 है, इसमें मोटू का मान 1 दिया हुआ है, मोटू का मान अगर 1 रख दें तो 3 में से हमारा 1 निकल चला आएगा तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 दिया जाएगा हमारा पतलू का मान, पतलू का मान आ जाएगा 2। लेकिन कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य हमारा 30 है, तो एक काम करने में उसे 15 दिन का समय। समझ गया, ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 था। जो भी फॉलो रहे, जो भी पकड़े, जो भी, हमको दोनों अच्छा लगता है, ठीक है, दोनों सेट किए हुए तो दोनों अच्छा लगता है। अभी प्रैक्टिस बहुत 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 बार कीजिएगा तो आपको दोनों रट जाएगा। इसको मिटाएं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है और वीवीआई है, ठीक है। राम है, मोहन है और श्याम है। राम, मोहन, श्याम साथ में मिलकर एक कार्य को 30 मिनट में कर देता है, ठीक है। देखिए आपको इसमें गौर करना है कि टाइम इन वर्क में दिन हमेशा नहीं देगा कि दिन में काम करता है, कुछ भी मिनट में, सेकंड में, कुछ भी रहे, उसमें दिमाग नहीं खराब है कि मिनट को सेकंड में बदलना है, ऐसा कुछ नहीं। सब आपको मिनट में देगा, तो आंसर भी आपको मिनट में देगा, सेकंड देगा तो सेकंड में देगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि मिनट में दिया है तब क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो राम, मोहन, श्याम मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करता है। वहीं राम, मोहन अगर दोनों मिलकर काम करें तो वो 15 मिनट 50 मिनट में पूरा करता है। तो पूछ रहा है सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में काम करेगा। राम, मोहन, सोहन तीनों मिलकर काम करता है 30 दिन, लेकिन राम, मोहन दोनों ही मिलकर करता है 50 मिनट में, वो 30 मिनट में, ये 50 मिनट में, और सोहन का अकेला मान पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी सब है। देखो ये राम प्लस मोहन प्लस ये श्याम है ना, ये श्याम, राम है, मोहन है, श्याम है। इसको आप, इसे हम आपको मेथड 1 है और मेथड 2 से बना सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार आपको पहले बताए थे उसी प्रकार से ये भी बनने वाला है। राम है, मोहन है, सोहन है, तीनों मिलकर काम करता है कितने दिन में, 30 मिनट में काम करता है। आपको कोई डिनोट नहीं करना है कि एम लिखें पी, कुछ नहीं है, बस आपको डिजिट लिखना है। तीनों मिलकर काम करता है कितना, उसी में हमारा है ये राम, ये मोहन, ये 2 बच्चा मिलकर काम करता है 50 मिनट में। राम, मोहन 50 मिनट में पूरा करता है। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। इसका आपको ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक से कम टाइम में कैसे बनता है वो भी बताएं। तो 30-50 का एलसीएम आपको पता है कि 150 होगा, नहीं पता है, 50, 30 और 50 में सबसे बड़ा कौन है, 50 है। 50 एक से कटेगा नहीं, 50 दूनी 100, 100 भी नहीं कटेगा, 50 दिया 150, 150 300 से कट जाएगा। तो वही करना है, जो बड़ी संख्या लेना है उसको गुना करते रहना है, तब तक करते रहना जब तक कि छोटी संख्याओं से पूरी ना कट जाए, तब तक करते रहना है। तो 150 हमारा कट जाएगा दोनों से, ठीक है। अब 30 से हम 150 भागा देंगे। जब राम तीनों मिलकर काम करता है कितना, 30 दिन में, तो 150 काम करने में उसे 5 दिन का समय लगेगा। अब 50 राम मोहन मिलकर काम करता है तो 50 मिनट में करता है, तो 150 मिनट में काम करने के लिए उसे 5 दिया 15, यानी 3 दिन का काम लगेगा उसको, नहीं। अब पूछ किसका रहा है बाबू, सोहन का पूछ रहा है ना, सोहन अकेला पूछ रहा है। तो इसको पूरी लिखना है, देखो आर, मोहन, सोहन तीनों मिलकर काम कितना करता है, 5 दिन में 5 लिखना है। जिसमें सोहन का पूछ रहा है, तो राम और मोहन का तो पता होना चाहिए, तो राम मोहन का पता है 3 है, सोहन का पता नहीं है, ये 5, ठीक है। ये सोहन है, ये उठ किधर चलाएगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, घट जाएगा तो 2। सोहन अकेला काम को 2 दिन में करता है, तो उसे 150 काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, आप बता सकते हो। 2 7 14, 2 5 10, यानी कि 75 दिन का समय बच्चा वो लगाएगा। सोहन अकेला उस काम को 75 दिन में समय लगाएगा। समझ रहे हो, ये था मेथड 1। अब आइए हम थोड़ा आपको ट्रिक बता देते हैं, इसका ट्रिक पे कैसे बनेगा। ये यही क्वेश्चन आपको ट्रिक बताए थे, ठीक है। कितना था, 30 और 50 था ना, 30 को 50 से पहले गुना करना था, फिर आपको वही संख्या को, न कि दूसरा क्रमांक के, वही संख्या को घटा देना था।
तो 30-50 गुना करना है तो भी आंसर आएगा, ना करेंगे तो भी आंसर आएगा। इसे गुना इसलिए हम नहीं करते हैं ताकि इसे हमें गुना भागा देने में सहूलियत मिलता है। घाटा वाले घटा लेंगे, 50 में 30 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 20। अब ये 0 से हम 0 काट देंगे, ये काट देंगे इसको 15 बार में, 15 दूनी 30, और 15 पचे होता है कितना 75 मिनट, 75 मिनट, ये भी लिख दो है ना। दोनों सूत्र हमारा उतना ही आता है, ये मेथड 2 ये मेथड 1। मेथड 1 यो इतना बड़ा, मेथड 2 यो 2 लाइन, जो भी अच्छा लगे, दोनों अच्छा लगता है, दोनों अपना कर सकते हो। तो ये था इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। आगे हम और टाइम एंड वर्क में डालेंगे क्वेश्चन जो और इम्पोर्टेंट हो। ये था, बहुत टाइप है इसमें, टाइम एंड वर्क में बहुत सारा टाइप है ना। तो इसमें जितना बताएं उतना आपके लिए कम होगा। तो मैं कल और डालूंगा टाइम एंड वर्क के। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कैसा लगा ट्रिक आप कमेंट में बताइएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिस भाई को इस ट्रिक के मालूम नहीं हो, ठीक है। और आप घर में प्रैक्टिस मार सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन को लेके कि बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। और डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हो हमें, तो फिर हम आपको उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगले क्लास के लिए बने रहिए। जॉब अभी 706